प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन आज 336 दिन पुराना हो गया है। दिल्ली के चारों तरफ किसानों को बैठे हुए 336 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार केवल साजिशों में बिजी है। साजिश के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। अपनी जिम्मेवारी को, अपने फ़र्ज को बिल्कुल भूल चुकी है। क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, जो केवल तानाशाही चला रही है, केवल धांधली कर रही है, केवल सियासत चला रही है, ओछी सियासत। बहुत दुख की बात है ये। यानी 11 महीने 6 दिन हो गए हैं किसानों को यहाँ बैठे हुए। काले कानून जो तोहफा कह के दिए थे सरकार ने, उनको रद्द कराने के लिए 11 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है। यानी साल होने वाला है, अभी साल हो जाएगा, लेकिन सरकार के ऊपर आज तक कान पर जू नहीं रेंगी है। कितनी शर्म की बात है ये। उधर पूरा का पूरा समय पूरे देश में इन्होंने अपना हंगामा मचाना शुरू कर दिया है 5 राज्यों के चुनाव के लिए। 5 राज्यों के चुनाव में क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसान के साथ इंसानियत दिखाई होती तो शायद कुछ ना कुछ इनको हाथ लग जाता। अब बिल्कुल पूरा देश एक हो चुका है। किसान के साथ 140 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब कोई इनकी एक मिनट भी कहीं भी इनकी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। अब केवल ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि तानाशाह सरकार है, संवैधानिक एजेंसियां इन्होंने मुट्ठी में ले रखी हैं। और नई सरकार को जैसे पहले होता था, ये लोग सबसे ज़्यादा हंगामा मचाते थे पहले। जो दूसरी सरकार चाहे उनकी कम गलती होगी, मगर इनके हंगामे इतने ज़बरदस्त होते थे कि तुरंत उनका एक्शन हो जाता था। लेकिन आज ये खुद सरकार में बैठे, इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम जब दूसरी सरकार थी तो तुम क्या इलाज करे, उसका क्या असर करते थे, और आज तुम उससे भी ज़्यादा घटिया काम कर रहे हो। ये बहुत ही डूम बनने की बात है, शर्म की बात है ये। लेकिन इस सरकार को कौन समझाए, कौन समझाए? इन्होंने गड्ढा खोद दिया अपने चारों तरफ गड्ढा खोद लिया है, और उस गड्ढे में ये खुद ही गिरेंगे। अभी ये खुद ही गिरेंगे। इन्होंने बहुत कम आंका है, किसान को भी कम आंका है, और देशवासियों को भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया कि जो तुम करोगे वो सब के सब उनको मंजूर करना ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब इनको ऐसे तानाशाही एक दिन भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ताज्जुब की बात है, तोहफा कह के जो कानून बनाए हैं, और यानी एक सरकार जो ये कह रही है कि मैं देश का प्रशासन हम चला रहे हैं, तो उसको साजिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तो शर्म आनी चाहिए उनको। अगर वो साजिश करनी है तो किसी दुश्मन देश में जाके करो। ये दुश्मन देश, यानी कि ये बर्ताव ऐसे कर रहे हैं कि किसी दुश्मन देश से आकर के ये लोग ये हमारे यहाँ तानाशाही कर रहे हैं। डूब मरने की बात है ये, डूब मरने की बात है। बहुत ही गंदी बात है ये। और अब तक जितनी ताकत इन्होंने आंदोलन को कमज़ोर करने में या तोड़ने में लगाई है, अगर इसका चौथा हिस्सा भी लगाते तो ये देश बचा रहता, किसान भी बचता और ये देश भी बचता। लेकिन आज इनको कोई चिंता नहीं है। नए नए कारनामे रोज़ाना ढूंढ रहे हैं, नए। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने ये मतलब कुशीनगर का एयरपोर्ट देश के हवाले किया था, और 3 दिन बाद उसको अडानी को बेच दिया। जब बेचना ही था तो इसको उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी? किस लिए पैसा लगाया इसके ऊपर, जब आपको बेचना ही है? तो अब तो ये आगे भविष्य में ये भी शायद शुरू कर दिया इन्होंने कि आगे भविष्य में कोई 1 साल बाद कोई उद्घाटन करना है किसी चीज़ का, उसका अभी से एडवांस पैसा ले लेंगे उनसे। ये उद्योग घरानों से एडवांस में ले लेंगे कि हम ये चीज़ बना के दे देंगे आपको। मतलब ये तो एक किस्म से व्यापारी बन गया। अभी व्यापारी, उनसे एडवांस पैसा लो और उनकी मनपसंद चीज़ बना के दे दो। बहुत ही दुख की बात है ये। यानी देश को बिल्कुल गर्त में धकेल रहे हैं ये, और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ये। अब इनको ये 5 आने वाले राज्यों में इनको इनकी औकात का पता चल जाएगा। उसके बाद सरकार को हर हालत में जाना होगा। केंद्र सरकार ये चुनाव के बाद बिल्कुल एक दिन भी नहीं रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इनकी जो मिट्टी पलीत होगी, उसके बाद जनता थू थू करेगी इनके ऊपर। थू थू तो आज भी कर रही है, लेकिन आज इनको अहंकार है कि शायद हम इन 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। लेकिन भूल जाएंगे जो पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था, उससे भी बुरा हाल इनका उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अब इनके सामने आ जाएगी, ज़्यादा नहीं है, लंबा 3-4 महीने का समय है, इनके सामने सारी कहानी आ जाएगी। और तब इन्हें कहीं छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। कहाँ अपना चेहरा छिपाना है, इनको वो जगह भी कम पड़ेगी। बहुत ही शर्म की बात है। यानी इतनी गुस्ताखी, इतनी गंदगी, कितना घटिया से घटिया भी आदमी होगा तो उसको भी कहीं न कहीं रहम आएगा। इनको ना गरीब के ऊपर तरस है, ना मजदूर के ऊपर है, ना किसान पर है, ना जवान पर है, किसी पर भी नहीं। इतनी निकम्मी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार आई है।
पहली बार ये तोहफा इस देश को मिला है। असंवैधानिक सरकार, असंवैधानिक, क्योंकि संविधान तो इन्होंने बंद करके रख दिया, संविधान को खोलते ही नहीं है। जो तानाशाही जो दिल में आ रहा है वही कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है ये। अब ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।